हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। आज के हम इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस के चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 4.1 कह रहा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर की वस्तुएं। वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव अ सो मच वेराइटी इन देम। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो हम खाना खाते हैं या जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत वैरायटी है। वैरायटी का मतलब होता है विविधता है, यानी वो एक जैसे नहीं है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के खाने होते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी बहुत टाइप के कपड़े होते हैं। Not just food and clothes, there is just such a vast variety of objects everywhere। और जो भी हम सामान हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं, खाने और पहनने में ही नहीं, कपड़े में ही नहीं, जो हमारे चारों तरफ हम जो भी चीज़ें देखते हैं उनमें भी बहुत वैरायटी होती है। जैसे कि चेयर, अ बुलॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। या जैसे कि हम अपने आसपास चेयर देखते हैं, बुलॉक कार्ट यानी जो बैलगाड़ी होती है वो, या साइकिल हो गया, कुकिंग यूटेंसिल बर्तन हो गए, किताबें हो गई, कपड़े, खिलौने, बहुत सारी चीज़ों में वैरायटी है। अलग अलग चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। और जो भी हमारे आसपास हमें जो ये वस्तुएं दिखाई देती हैं, इनके जो शेप्स होते हैं, यानी कि जो इनकी बनावट होती है, इनका आकार होता है, ये भी अलग होता है। ये कलर में भी एक दूसरे से अलग होते हैं और इनका इस्तेमाल भी जो है वो अलग अलग तरीके से हम करते हैं। ठीक है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। कह रहे अपने आसपास देखिए और जो भी गोल चीज़ें हैं जो राउंड शेप की हैं उनको ध्यान से देखिए। Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble। अगर हम देखें तो जो रबर की बॉल्स होती हैं वो भी राउंड होती हैं, जो फुटबॉल हम खेलते हैं वो भी राउंड होता है, यानी जो ग्लास मार्बल, ये जो गोलियां होती हैं वो भी गोल होती हैं। If we include objects that are nearly round, our list could also include are nearly round. Our list could also include objects like apple, orange and earthen pitcher, घड़ा। कह रहा है कि अगर हम गोल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम अपने आसपास और भी चीज़ों को हम उस लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे कि हम एप्पल खाते हैं यानी सेब खाते हैं, वो भी राउंड होता है। जो ऑरेंजेस खाते हैं, संतरा खाते हैं, वो भी राउंड होता है, यानी। और जो मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें पानी रखा जाता है वो भी क्या होता है, गोल होता है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। कह रहा है कि जैसे कि आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों में आपको देखना है कि जो कि राउंड होती हैं और जिसको हम खा सकते हैं। एडिबल का मतलब होता है खान, जो वो चीज़ें जिसको हम खा सकते हैं उन्हें हम एडिबल कहते हैं। फिर आगे कह रहा है लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। कह रहा है कि अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हो उनको हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। अगर हम उन चीज़ों का एक ग्रुप बनाएं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई हों, तो हमारे आसपास हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि बकेट हो गया, बाल्टी हो गया, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। लंच बॉक्स जिसमें हम लंच लेकर जाते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है। खिलौने वो भी प्लास्टिक के। जो वाटर कंटेनर यानी जो वाटर बॉटल में हम पानी लेकर स्कूल जाते हैं वो भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। पाइप्स ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और भी बहुत सारे हजारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसको आप इस ग्रुप में रख सकते हो जो प्लास्टिक की बनी हुई हों। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। जैसे कि कौन सी चीज़ें किस मटेरियल की बनी है उसके आधार पर आप उसे एक ग्रुप में रख सकते हो। उनका कलर कैसा है आप उसके आधार पर उसे एक ग्रुप में रख सकते हो। वो किस मटेरियल की बनी है, प्लास्टिक की बनी है या मेटल की बनी है या वुड की बनी है, उनके आधार पर भी आप अलग अलग चीज़ों का अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। कह रहा है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, दिस मटेरियल आर मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल।
क्या है, जैसे कि ग्लास से बनी हुई हो सकती हैं, ग्लास से बनी हुई हमारा जिसमें हम पानी पीते हैं वो ग्लास भी हो सकता है, या और मेटल से भी बनी हुई, धातुएं से बनी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्लास्टिक से बनी हुई जैसे हमारा लंच बॉक्स हो गया, बाल्टी वगैरह, बॉटल, ये सब भी प्लास्टिक के बने हैं। ऊट की अगर बात करें, लकड़ी की बात करें तो हमारा घर में जो भी फर्नीचर होता है, यानी जो सोफ़ा हो गया या पलंग हो गया या जो भी चीज़ें हो गई, बैठने के लिए चेयर हो गया, ये वुड से बना होता है। या हमारे विंडो, डोर्स यानी खिड़कियाँ, दरवाजे, कॉटन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पेपर, मड और सॉइल से जैसे आपको वो घड़ा मिल जाएगा पानी का। एक्टिविटी 1 दिया है, कह रहा है कि लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड। कह रहा है कि चलिए उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जितना हम चाहें, जितना हमसे हो सकता है उतना उस चीज़ों को कलेक्ट किया जाए। कह रहा है ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे घर में यूज़ होती हैं, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, या जो हमारे क्लासरूम में होती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे क्लासरूम से बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, हैमर का मतलब हथौड़ा, नेल यानी कीले हो गई, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील यानी जो तीलियाँ होती हैं व्हील की, चक्के की, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पटेटो, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर सकते हैं। और कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। कह रहा हम उन सारी चीज़ों को भी ले सकते हैं जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं जिसको, लेकिन हम उसको क्लासरूम में नहीं ला सकते, उन सारी चीज़ों को भी हम उसमें रख सकते हैं। जैसे कि वॉल हो गया, अब इसको हम क्लासरूम में तो नहीं ला सकते, ट्रीज, पेड़, अब पेड़ तो क्लास में आएंगे नहीं, डोर्स हो गए, ट्रैक्टर, ये भी हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, लेकिन इसके बारे में हम सोच जरूर सकते हैं। रोड हो गया तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। कह रहा है कि उसके बाद आपने जो भी चीज़ें इकट्ठा की हैं उनमें से वो चीज़ों को आप अलग करिए जो कि पेपर और वुड की बनी है, यानी पेपर और लकड़ी की बनी हुई है, और बाकी जो बच गए उनको आप एक अलग ग्रुप में रखिए। यहाँ कह रहा है सिमिलरली वी कुड ऑल्सो सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। कह रहा है कि हम उन चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं जिनको हम खाना बनाने में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी 4.1 दिया है जिसमें एक प्लेट यानी जो थाली होती है वो किन किन चीज़ों से बन सकती है। स्टील की भी थाली होती है, ग्लास यानी कांच की भी थाली होती है, प्लास्टिक की भी थाली हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी थाली हम बना सकते हैं। पत्ते जो होते हैं पेड़ के उनकी भी थाली बनाई जाती है। पेन प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। यहाँ पे दिया है टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। कह रहा है कि बहुत तरीके के जो ऑब्जेक्ट हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मटेरियल से हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे लकड़ी, मटेरियल तो एक ही है लेकिन हम उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो चेयर, कुर्सी हो गया वो बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, प्लॉ यानी जो खेत जोतने के लिए जो हल का यूज़ होता है उसको हम बना सकते हैं, बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी वो भी लकड़ी की हम बना सकते हैं, या इट्स व्हील ये जो बैलगाड़ी में जो चक्के यूज़ होते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मटेरियल से हम एक ही चीज़ बना सकते हैं, हम एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक से सिर्फ हम एक टिफ़िन बॉक्स ही बनाएंगे, नहीं, प्लास्टिक से हम वाटर बॉटल बना सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स बना सकते हैं, बकेट बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई। जैसे यहाँ पेपर से दिया, पेपर से हम बुक्स बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, खिलौने भी बना सकते हैं, कैलेंडर्स भी बना सकते हैं। लेदर से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो शूज़ बना सकते हैं, हमारा बैग्स बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, वॉलेट बना सकते हैं। प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बकेट हो गया या वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉक्स। कॉटन से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पिलो हो गया, तकिया हो गया, वो भी कॉटन का बनता है। कह रहा है व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल। कह रहा है कि आपने जो भी ऊपर टेबल देखा है इससे आपको क्या पता चलता है। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वे। पहला तो ये पता चलता है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स है उनको कई सारे ग्रुप्स में, कई सारे समूह में उसको रख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। दूसरा हमने ये पाया कि जो हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं।
एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, कभी कभी कोई जो एक चीज़ होता है वो एक ही मटेरियल से मिलके बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड बी ऑल्सो मेड फ्रॉम मेनी मटेरियल, बोला है कि एक ही जो चीज़ है वो कई सारे मटेरियल से मिलके बनी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा लंच बॉक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो प्लास्टिक का ही होगा, हमारे घर में स्टील का भी लंच बॉक्स होगा। तो वो जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कई सारे मटेरियल से बने हो सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। चौथा हमने ये देखा कि एक ही मटेरियल का यूज़ करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का यूज़ करके हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वॉट डिसाइडेड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड for making any given object, it seems that we need to know about more different material। कह रहा है कि कैसे ये पता चलेगा कि जो कोई भी दी गई चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा कि नहीं ये जो चीज़ें बनेंगी ये इसी मटेरियल से बनेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको और मटेरियल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।